नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे एनएससी का ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा है। एक और नया सर्कुलर आ गया है और जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे उनके लिए एक और शॉकिंग न्यूज़ है यहाँ पे। तो उस न्यूज़ के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेबी, एनएससी, बीएसई, गवर्नमेंट, सबका ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा है। सबके सब पागल हो गए हैं। सब ये चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर कैसे भी करके मार्केट से भाग जाए और बिल्कुल वापस लौट के नहीं आए। किसी भी तरीके का वो पार्टिसिपेशन नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों लगा है? क्योंकि देखो, लास्ट जो सर्कुलर था, बेसिकली कंसल्टेशन पेपर था जो नवंबर दिसंबर में आया था, जहाँ पे कि न्यू लॉट साइज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, जहाँ पे सेबी ने बोला था मिनिमम 15 लाख और मैक्सिमम 18 लाख का लॉट साइज होना चाहिए, यानी 15 लाख से ऊपर का ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो एनएससी ने अपने लॉट साइज बढ़ा दिए थे। यहाँ पे अब दोबारा से लॉट साइज को रिवाइज किया गया है, स्पेशली जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे ये आपको लेटेस्ट सर्कुलर दिखा देता हूँ। 28 मार्च का सर्कुलर है, कल का सर्कुलर है, और यहाँ पे अभी भी जो लॉट साइज था उससे एनएससी को या फिर सेबी को अभी भी दिक्कत थी। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसका लॉट साइज जो 30 होता था अब उसको 35 कर दिया गया है, और मिड कैप निफ्टी का जो 120 हुआ था अब उसको बढ़ा के 140 कर दिया गया है। तो ये जो ड्रामे हैं ये हमारे मार्केट में बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं, मेरे को बिल्कुल भी लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो बंद कर दो ना, फ्यूचर और ऑप्शंस को बंद कर दो। इक्विटी इक्विटी ट्रेड कराओ भाई। लॉट साइज पे लॉट साइज, मतलब ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। हर दो दो महीने, एक एक महीने में नए नए अपडेट दे रहे हैं, और अननेसेसरी मार्केट को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट तो ये खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अगर देखा जाए तो निफ्टी 50, निफ्टी फिन निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के लॉट साइज सेम ही है, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी का लॉट साइज यहाँ पे अब 35 कर दिया है। मिड कैप निफ्टी तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं, बट बैंक निफ्टी अभी भी स्टिल मंथली वाले करते थे। तो अब ये 30 से जब 35 का लॉट साइज होगा तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना आने वाला है उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेटर में जाएंगे तो लेट अस सपोज 51,500 पे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो आपको दिखेगा करीब 15 लाख का ये लॉट साइज था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जब बैंक निफ्टी नीचे गिर जाता था तो ये 15 लाख का लॉट साइज कम हो जा रहा था, समझ रहे हैं। तो मिनिमम सेबी का जो बेसिकली रूल था वो ये था कि मिनिमम 15 लाख का होना चाहिए। तो एनएससी को यहाँ पे अब ये जो लॉट साइज बढ़ाना पड़ा, अब 35 का कर दिया है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 51,500 तो आपको दिखेगा 18 लाख का लॉट साइज, यानी 3 लाख का और प्राइस हम यहाँ पे बढ़ चुका है। यानी अब आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, पहली चीज़ बैंक निफ्टी मंथली में पहुँच गया है, तो मंथली में वैसी मूवमेंट नहीं होता ऑप्शंस में, और डिके इतना फास्ट लगेगा, चाहे वो मंथली हो चाहे वीकली हो, डिके तो आपके फेवर में जाएगा ही नहीं। समझ लीजिए, डिके अगर आप ऑप्शन बायर हो तो डिके ही आपको मार देगा। प्राइस जंप वैसे भी नहीं होता है यहाँ पे, और ये प्रॉब्लम अब बहुत बढ़ने वाली है, खासकर बैंक निफ्टी ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एनएससी से भी सब का दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब ये इतनी हाई टॉप पोस्ट पे ये लोग बैठ के जस्ट लाइक का मजाक कर रहे हैं मार्केट के साथ। कभी लॉट साइज कुछ, कभी लॉट साइज कुछ, कभी एक्सपायरी का कोई नया दिन रहेगा, कभी एक्सपायरी का कोई नया दिन होगा, फिर से भी जागता है, बोलता है नहीं एक्सपायरी का दिन ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगा, आपको करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। क्या मतलब है भाई इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने का मार्केट को? अगर लिटरली वीडियो की रिस्ट्रिक्शन नहीं होते तो मैं इतनी सारी गालियाँ दे के इस वीडियो में बात करता, जितनी शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं दी हैं। कि इतना ज़्यादा मार्केट को रिटेल ट्रेडर से दूर क्यों किया जा रहा है? क्यों चाहते हैं लोग रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे? हाँ, लॉस कर रहे हैं, नो डाउट लॉस कर रहे हैं। इतने सारे लोग सड़क पे चलते हैं, कितने सारे लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, कितने सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है, बट बहुत सारे लोग सेफली अपने घर भी पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिन लोगों को लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर उनको लगता है मार्केट उनके लिए सूटेबल है तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं तो बंद कर दे रहे हैं अपनी ट्रेडिंग। मेरे पास कितने ऐसे लोग थे जिनको मैंने लास्ट 2-3 साल में चीज़ों को सिखाया, बट वो सीख नहीं पाए, उन्होंने बंद कर दिया, अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, वो मार्केट में अब कुछ करते ही नहीं है। तो ये सेल्फ डिसीजन होता है कि मार्केट में रहना है या नहीं रहना। किसी दूसरे के कहने से अगर लोगों को भगाया जाए तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप सारी एजुकेशन सिस्टम को बंद कर दो, क्योंकि जितने भी ये आपके आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें क्या सारे के सारे बच्चे आईएएस पीसीएस बन जाते हैं क्या, जितने पढ़ते हैं भाई? 5-5 10-10 लाख बच्चे हर साल कहते हैं कि तैयारी करते हैं, तो क्या वो 10 के लाख के 10 लाख आईएएस पीसीएस बन जाते हैं? नहीं ना। तो वहाँ वो भी बंद कर दो भाई, आईएएस की फ़ीस कर दो भाई, जो
प्रिपरेशन 3 लाख होती थी उसको 30 लाख कर दो, वहाँ पे भी लोग नहीं जा पाएंगे। तो अल्टीमेटली मार्केट गिने चुने लोगों के लिए ही यहाँ पे सेटल्ड किया जा रहा है, जिनके पास पैसे हैं, बड़े मनी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिटेल जब आके मार्केट में कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेगा तो उसको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, कुछ लोग कमाएंगे, कुछ लोग जाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ ये है। अब ये सब लोगों को बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड करो, म्यूचुअल फंड करो। आज के टाइम में हर म्यूचुअल फंड उठा के देख लो, 6-6, 7-7%, 10-10% डाउन है अपने टॉप से। तो उसमें भी वो फंसा हुआ लॉस कर रहा है। कितने लोगों का मैंने देखा कि जो रिडेम्पशन कर रहे हैं अपने लॉस में, उनको लगा कि मोदी ने बोला है मार्केट ऊपर जाएगा, खरीद लेते हैं। अब आज के टाइम 6 महीने 7 महीने इलेक्शन के बाद या 8 महीने इलेक्शन के बाद क्या है, आज के टाइम में वो लॉस में बेच रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रिटेल ट्रेडर मार्केट में पार्टिसिपेट करे, ठीक है ना। इसीलिए ये लॉट पे लॉट यहाँ पे नए नए रूल्स, नए नए कह सकते हैं रूल्स, तो एक बहाना है। सही बताऊँ तो मैं, रूल्स तो एक बहाना है। अल्टीमेटली यहाँ पे गवर्नमेंट भी ये चीज़ को प्रमोट कर रही है कि कैसे भी तरीके से जो ये रिटेल्ड है ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो करने लग जाएं या फिर Dream11 पे टीम बनाने लग जाएं, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन और ज़्यादा हाई है, तो हमें वहाँ से पैसा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि मोटिव डिसाइड कर लिया है कि रिटेल को पार्टिसिपेशन नहीं करने देंगे हम इक्विटी मार्केट में। अगर आपको करना है तो म्यूचुअल फंड करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि इक्विटी कैश में आपको कुछ मिलता नहीं है, मार्जिन वगैरह जिसमें आप ट्रेड कर सको, ठीक है। फ्यूचर में आपको कोई मार्जिन मिलता नहीं है। ऑप्शन आप करते थे थोड़े बहुत, उसमें इतना लॉट साइज बढ़ गया है कि पहले आपका जो अमाउंट था 20-25 हज़ार रुपये, वो 15-20 दिन में जाता था, ठीक है ना। मान लो किसी के पास 20 हज़ार है और अगर वो लॉस करता था तो कम से कम 15-20 दिन में वो पैसे ज़ीरो होते थे। अब क्या है, वो 20 हज़ार रुपये अकाउंट डालता है, 2 दिन में ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि किसी का करना थोड़ी नहीं बंद कर दो भाई, उसका अकाउंट थोड़ी नहीं बंद कर दिया। आप सीधा सीधा बोलो जो लास्ट 2 साल से लॉस में है उसका अकाउंट बंद, वो दोबारा ट्रेड नहीं करेगा। ऐसा करो ना सीधी सी बात। ऐसा कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉट साइज बढ़ाने का कोई मोटिव यहाँ पे क्लियरली मेरे को नहीं दिख रहा है। जो लोग ट्रेड करते थे भाई, जाहिर सी बात है, 30 क्वांटिटी बहुत ही कम लोग मारते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 60 मारते हैं, 90 मारते हैं, ऐसी क्वांटिटी मारते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम 15-20 हज़ार रुपये की ट्रेड तो हर कोई डालता था। तो इतनी तेज़ी से लॉट साइज बढ़ा रहे हैं, क्या मतलब क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लिटरली ये लोग पागल हो चुके हैं। यहाँ पे जो सर्कुलर आए हैं वो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका बैंक निफ्टी का अब जो न्यू लॉट साइज है वो 35 हो गया है। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही थी, जो सेबी के न्यू चीफ हैं वो कुछ एक्शन ऐसे लेंगे जिसपे कि थोड़ा सा मार्केट को एक कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। बट मेरे को नहीं लगता यहाँ पे ये नया सेबी का जो चीफ है ये भी कुछ चाहता है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, जो माधवीपुरी बुच कर रही थी उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिन मार्केट के लिए और कितने ज़्यादा ख़राब होते हैं। फ़िलहाल तो सिचुएशन कह सकते हैं धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जब आपका वॉल्यूम ही टॉप से ड्रॉ डाउन होता जाएगा 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 तो दोबारा कब वॉल्यूम लौट के आएगा इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि अभी दिखाई देगा, वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। क्योंकि हर लेवल पे न्यू बायर्स आना ज़रूरी होता है, तभी मार्केट वहाँ पे कह सकते हैं एक फेयर वैल्यू फाइंड आउट कर पाता है। बट यहाँ पे तो सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो वो चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे इनको इन्फ्लुएंसर से प्रॉब्लम थी, इनको क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो डालने से प्रॉब्लम है, इनको सब चीज़ों से प्रॉब्लम है। तो भैंचोद मार्केट को चला क्यों रखा है? बंद कर दो ना भाई, सीधा सीधा कहो कि मार्केट ही शट डाउन है, बात ख़त्म। तो वो चीज़ है। आप पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, नए सर्कुलर्स क्या आते हैं। फ़िलहाल जो शॉकिंग सर्कुलर यही है। जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे, हालांकि अब बैंक निफ्टी बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेडर शिफ्ट हो गए हैं बिटकॉइन ट्रेडिंग में। और बिटकॉइन ट्रेडिंग में जाहिर सी बात है एडवांटेज है, मूवमेंट बड़ा रहता है। कल रात में ही 4-5% का मूवमेंट आ गया, तो इतने बड़े मूवमेंट में आप जब ट्रेड करोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो चीज़ है। अब ये जो लॉट साइज बढ़ रहे हैं इससे क्या इम्पैक्ट होगा आपका? जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई ट्रेड डालोगे तो मिनिमम 35 लॉट की आप डालोगे। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन बढ़ गया, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एसटीडी बढ़ गया, बाय डिफ़ॉल्ट आपका टर्नओवर चार्जेस बढ़ गया। तो आपकी जो कॉस्टिंग थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है ना। प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, बट कॉस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में ये क्या इम्पैक्ट देगी, ये थोड़ा-सा देखने वाली बात है। बट फ़िलहाल इन सब के दिमाग ख़राब हो गए हैं, पागल हो गए हैं, पागल खाने में भर्ती करने लायक हैं ये। क्योंकि लॉट साइज़ बढ़ाने से अगर किसी का हाथ रुक जाता ट्रेडिंग करने से, तो मैं मानता।
अल्टीमेटली जिसको ट्रेडिंग करनी होगी तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है ना? और जिसको नहीं करनी होगी वो 15 के लॉट साइज़ पे भी नहीं करेगा, ठीक है ना? इसीलिए आप देख रहे हो टॉप से वॉल्यूम क्यों ड्रॉप हो रहा है? वो इसीलिए ड्रॉप हो रहा है कि जब वीकली ऑप्शन आपने ख़त्म ही कर दिए तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वीकली ट्रेडर्स जो थे वो ख़त्म हो गए। अब वो नहीं करेंगे, वो करेंगे आगे तो 1 ही दिन करेंगे, बाकी 4 दिन घूमेंगे, तो वो चीज़ है। तो इतना लॉट साइज़ पे इतना स्ट्रिक्टली फ़ोकस रखने की ज़रूरत ही क्या है? इसको आप कम भी कर सकते हैं, 10 लाख का लॉट साइज़ पे ले आते, जब वीकली ऑप्शन है ही नहीं तो फिर दोबारा से बढ़ा दिया। चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।